हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे फॉलो करके हम प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉलिटी का वेटेज यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा होता है और इन प्रूवन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके कहीं ना कहीं हम अपने स्कोर को 2x कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज मैं डिस्कस करूंगा ये कोई हवा में बातें नहीं होंगी, ये प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन स्ट्रैटेजीज है जो यूपीएससी टॉपर्स फॉलो करते हैं। पीवाईक्यूज के मदद से मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा और क्या सोर्स हमें फॉलो करना है जिससे हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को देखिए, शॉर्ट वीडियो है बट बहुत कुछ आपको समझ आएगा। तो ये हमारा यूपीएससी पॉलिटिक्स का स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 रीजन बता देता हूं कि क्यों पॉलिटी एक क्रूशियल सब्जेक्ट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। 5 रीजन पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है कि हाई वेटेज। हर साल 15 से 20 क्वेश्चन तो यूपीएससी के अंदर रहते ही है। मैं अभी आपको डेटा भी दिखाऊंगा क्योंकि कोई भी बात बिना डेटा के करना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो सबसे पहला कारण तो है कि हाई वेटेज है। दूसरा है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को काफी आसानी से निकाल ले जाओगे, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़े इजियर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से निकाल ले जाओगे। और ये मैं आपको जस्ट अभी पीवाईक्यूज दिखा के प्रूफ करूंगा कि कितना इजी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है पॉलिटी के अंदर। दूसरा बात तो ये हुआ। तीसरा बात है कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है ये स्टैटिक तो है ही, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, ये सब तो स्टैटिक हो गया, प्लस रीसेंट डायनेमिक क्या क्या चल रहा है उसे हमें डिस्कस करना होता है। चौथा है कि मेंस और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मेंस के अंदर जीएस पेपर 2 वो तो पूरा का पूरा पॉलिटी है। तो यानी कि अगर आप प्रीलिम्स में पॉलिटी का तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेंस और इंटरव्यू में भी आपके इससे ओवरलैप सवाल आते हैं। और फिफ्थ जो है कि एलिमिनेशन फ्रेंडली होते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस को काफी आसानी से एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये तो हो गई बात 5 रीजन का कि क्यों हमें पॉलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के ट्रेंड को एनालिसिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन 2014 टू 2023। आप अगर ग्राफ को देखोगे तो सबसे हाईएस्ट गया है 22 क्वेश्चंस इन 2017। 24 का ऐड नहीं है, 24 में भी 20 क्वेश्चन पॉलिटी से था। आप लोएस्ट अगर देखोगे तो लोएस्ट 11 है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। आप देख सकते हो 2014 में 16 क्वेश्चन है, 15 में 13 क्वेश्चन है, 16 के अंदर 18 क्वेश्चन है, 17 में 22 क्वेश्चन है, फिर 22 से एकदम कम हुआ तो भी 13 क्वेश्चन, फिर आपका 15 क्वेश्चन, फिर आपका 17 क्वेश्चन, फिर थोड़ा ट्रेंड नीचे गया और फिर ये ऊपर गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जहां मिनिमम 15 है, मैक्सिमम 20 है। और अगर 13 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 13 इंटू 2 यानी कि 26 मार्क्स। और प्रीलिम्स में एक एक मार्क्स से आप बाहर हो सकते हो मेंस में जाने से। तो यानी कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम इग्नोर तो एकदम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूं। ये तो हो गई मेन बातें कि कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, यूनियन एंड स्टेट्स, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फेडरलिज्म, पंचायती राज, इंपॉर्टेंट बिल्स और किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी पूरा का पूरा लिस्ट तैयार करके आपको दे रहा हूं। अभी तक मैंने जो है पार्लियामेंट तक डील कर दिया है टॉपिक वाइज कि क्या क्या एम लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ के जाना है। तो ये तो हो गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। अब सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं, तो पॉलिटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे एकमात्र बुक जो है वो फिक्स है, एम लक्ष्मीकांत। ये जो है इसे बाइबल बोला जाता है पॉलिटी के लिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। क्वेश्चंस अगर इसके पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है एम लक्ष्मीकांत के, तो जनरली पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे नहीं गलत होंगे। ऐसा मैं
हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अभी फैक्ट प्रूफ करके दिखा दूंगा क्वेश्चंस के साथ। पीवाईक्यूज मैं भर के लाया हूं इस वीडियो में, आपको एक एक पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके दूंगा। तो सोर्स में तो आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए एम लक्ष्मीकांत से ज्यादा कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, देखिएगा ही मत, एम लक्ष्मीकांत इज इनफ। और अगर करंट अपडेट देखना है तो आप विजन के 365 पॉलिटी का 365 पीटी आता है, ये करंट इवेंट्स के लिए इनफ है। ये दो सोर्सेस पॉलिटी के लिए है, इससे ज्यादा पॉलिटी में कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज की एनालिसिस करते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सारे 2024 के, मैं और भी पीछा मतलब 23 22 का क्वेश्चन लगा सकता था, लेकिन 24 से ये बात पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। अब ये चैप्टर सेकंड ऑफ एम लक्ष्मीकांत मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बेसिकली प्रोविजनल प्रेसिडेंट का मतलब होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा था वहां पे दो प्रेसिडेंट थे, एक तो पहले टेम्पररी बनाया गया था और एक फिर परमानेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे कि ये डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद परमानेंट बनते हैं और इनके साथ दो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकता था, बहुत ही आसान है। मतलब ये जो होते हैं आपके ऐसे बॉल होते हैं जिसपे आप 6 या 4 आराम से मार सकते हो। इन क्वेश्चंस को अगर आपने छोड़ा तो कहीं ना कहीं आप रेस से सीधा का सीधा पीछे हो रहे हो। मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एकदम इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, विथ रिफरेंस टू मनी बिल। अब अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो मैंने उसमें चिल्ला चिल्ला के बताया कि मनी बिल से हर बार क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो में जो टॉपिक बताए जा रहे हैं रैंडम है, रैंडम नहीं है। मैंने खुद बैठ के एक एक पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, एक एक पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया है, तब जाके मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। तो मनी बिल से आप देखोगे तो 2024 के अंदर, 2013 के अंदर, यानी कि 4 से 5 बार मनी बिल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी है। आप देखो अगर आपने सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक भी अगर लगाया तो आपका क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला ही स्टेटमेंट पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 109 मनी बिल से डील करता ही नहीं है, आर्टिकल 110 मनी बिल से डील करता है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आप रह जाओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। ठीक है, अमेंडमेंट्स टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव बीन अडॉप्टेड बाय लोकसभा, ये तो एकदम ही स्टेटमेंट गलत है, तो यानी कि 2 और 3 करेक्ट है। तो यानी कि अगर आपने एम लक्ष्मीकांत से मनी बिल को अच्छे से पढ़ा है तो एक ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन जा रहा है, यानी कि कितना कम समय लग रहा है, यानी कि टाइम बच रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मार्क्स मिल रहा है। तो और क्या चाहिए। प्रीलिम्स में आपका तो कोई मतलब मेरिट बन नहीं रहा है कि आप किसी को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे। बेसिकली प्रीलिम्स में जो भी बैठता है वो पढ़ के ही जाता है, मैक्सिमम अगर देखा जाए रेशियो तो 60:40 में 60% बच्चे पढ़ के जाते हैं। बट क्यों सिलेक्शन खाली 15,000 का हो रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी के 5 लाख 6 लाख बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी पूरा अलग होता है, मेंस का स्ट्रैटेजी पूरा अलग होता है। कई बच्चे हैं जो खाली प्रीलिम्स हर बार क्लियर कर रहे हैं, मेंस में हो नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज का स्ट्रैटेजी अलग होता है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने कल के ही वीडियो में ये सब टॉपिक लिखा है और इससे कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का बात किया गया था, बिल्कुल ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का बात किया गया था। और डिफेंस एंड फॉरेन वेयर कीप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, हाँ फेडरल के अंदर थे, बट ये गवर्नर वाइसरॉय को पावर दिया गया था। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकदम एक्ट से, इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये सब दिया है। अब देख लो कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने आपको बोला था चिल्ला चिल्ला के कि पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ, पार्ट 9A जो है वो पंचायत से डील करता है, पार्ट 9B जो है वो म्युनिसिपैलिटी से डील करता है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, 18 में ही आपका इमरजेंसी प्रोविजन का बात किया गया है।
प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। तो डायरेक्ट आपके पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि पार्ट्स, शेड्यूल, ये सब एकदम रट लेना है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो है आपका पार्ट, ये आपका कहीं ना कहीं इमरजेंसीज के बाद वाला क्वेश्चन से डील किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली अमेंडमेंट प्रोसीजर से बात किया जा रहा है। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 जो होता है उससे बात किया जा रहा है, तो यानी कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन राइट टू प्राइवेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी कई बार न्यूज में रहा है, आर्टिकल 21 डायरेक्ट आंसर होगा, यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट काउंसिल, ये मैंने आपको कल ही टॉपिक दिया था कि इंटर स्टेट वाला जितना भी चीज होता है इससे कहीं ना कहीं यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप तो रेस से पीछे हो रहे हो, आपका ओपोनेंट तो वो करेगा ही सॉल्व, और यहाँ एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे यू आर आउट ऑफ द रेस। आगे देखिए, और आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट वाला मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके अंदर मैंने एग्जैक्ट लिखा है, जाके देख लो वीडियो। प्रोरोगेशन, डेसोल्यूशन, ये सब टॉपिक मैंने एक एक आपको लिख के बताया कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इस डेसोल्यूशन, देखिए ये सब स्टेटमेंट जो है ये कहां से है, बिल पेंडिंग वाला। जब लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है तो कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं, कौन से बिल लैप्स नहीं होते, डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी इसमें से पूछ रहा है, और ये प्रीवियसली भी पूछा जा चुका है। समन, ये सब टॉपिक जाके देख लीजिए आप, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नहीं कि ये सब टॉपिक करना है। अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बाद से सारे टॉपिक्स को डील किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फिर आप देख लो, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कई बार स्पीकर से क्वेश्चन पूछा गया है, इनके रिमूवल को कैसे रिमूव किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर यहाँ पे देख लो, गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर विथ रिड्यूस्ड विथ रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो एरिया होता है उसमें गवर्नर का क्या पावर होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था ओवरऑल, मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिया। तो बेसिकली दो बातें आपको क्या याद रखनी है कि पॉलिटी में सबसे पहले स्टैटिक को कवर करो। अब क्योंकि समय उतना रह नहीं गया है कि आप स्टैटिक में एक एक चीज को कवर करो, तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बेसिस में, एटलीस्ट उतने टॉपिक को एकदम अच्छे से थॉरोली कर लो कि वहां से क्वेश्चन ना छूटे। और करंट में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसका भी मैं आपको एक टॉपिक वाइज पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो एटलीस्ट अगर आप इतना भी काम कर लेते हो तो कहीं ना कहीं पॉलिटी में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पे हमने पॉलिटी के बारे में स्ट्रेटजी को बताया। अभी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। और अभी आपको बिलीव नहीं होगा कि ये वर्क करेगा, बट मेंस प्रीलिम्स के जब पेपर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस यहां से मैच हो रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।